हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुआ नील और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी के बीच का करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के कंटेंट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। रिविजिटर हो तो वीडियो को लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। तो चलिए हम लोग आज के सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस बैंक को मिंकासू पे के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया गया है? तो उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। दूसरा प्रश्न है सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। ध्यान रखिएगा इस चीज को, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस किस दिन मनाया गया है? तो वो मनाया गया है हमारा 14 जनवरी को। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना के किस विध्वंसक जहाज से सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया है? तो INS विशाखापत्तनम से टेस्ट फायर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय सेना दिवस स्टैटिक क्वेश्चन के अंतर्गत आता है और वह 15 जनवरी को मनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के न्यू लैंड्स में भारत के कितने विकेट से पराजित करके तीसरा टेस्ट और सीरीज 2-1 से जीत लिया है? तो भारत ने इस टेस्ट को जीता है 7 विकेट से। कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, वह राज्य का नाम है केरला। भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम $374.96 मिलियन में किस देश ने खरीदने की स्वीकृति दी है? तो भारत का ब्रह्मोस मिसाइल अब इंपोर्ट किया जाएगा और वो फिलीपींस भेजा जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो उन्होंने जारी किया है कि इन्होंने, तो भूपेंद्र यादव ने किया है। और भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं किस चीज के? फॉरेस्ट के। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में UN भारत की सर्वाधिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह इस साल 6.5% इसका अनुमान है, 6.5%। ISFR रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में भारत का वन और वृक्ष आवरण कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है? तो वो बढ़ गया है 2261 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इस साल 320 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। इसरो के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस सोमनाथ इस बार नए प्रमुख के रूप में बनाए गए हैं। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो इसको नीति को शुरू करने वाला जो कंट्री है उसका नाम है पाकिस्तान। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो इस साल चालू वर्ष में उम्मीद किया जाता है 8.3% की वृद्धि दर रहेगी। किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो नई नर्सिंग नीति इस बार हरियाणा राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है। किस राज्य सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है? तो 2 साल का एक्सटेंशन करने वाला राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। जल संरक्षण प्रयास में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस बार उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इस साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत और चीन के बीच वर्ष 2021 में कितने अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, चाइना इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है ट्रेड में, और इस साल में 125.66 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू हुआ है, जो नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसान को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो वह राज्य का नाम है मणिपुर। अडानी समूह ने स्टील मिल विकसित करने के लिए किस देश की पेस्को के साथ समझौता किया है? तो वह कंट्री का नाम है दक्षिण कोरिया।
हाल में ही जारी हुए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो भारत को 83वां रैंक इस बार प्राप्त हुआ है। किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 का भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामांकित किया गया है? तो उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। SMEs को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए इंडीफी टेक्नोलॉजीज ने किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल पे के साथ समझौता किया है। भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन सा बना है? तो याद रखिएगा उसका नाम है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने की निर्णय किया है? तो 20% अब उसमें अनुमति हो गई है। किस राज्य ने मैनागुरी के पास गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 5 की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं? तो यह दुर्घटना जो रेल की हुई है वो पश्चिम बंगाल में हुई है। दक्षिण अफ्रीका में हुए टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है ऋषभ पंत। हाल में ही मशहूर पत्रकार कमाल खान का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो किस टीवी चैनल के पत्रकार थे? तो वो NDTV के पत्रकार हुआ करते थे। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे हाल में ही किस दिन मनाया गया है? तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया गया है। किस देश के नए कोविड डेल्टा क्रॉन का संस्करण का पता लगाया है? तो साइप्रस कंट्री ने लगाया है। रघुवेंद्र तंवर हाल में ही निम्न में से किस संस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ICHR के वो सदस्य चुने गए हैं। IPL ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टाटा ग्रुप के साथ उनका समझौता हुआ है। डेविड बेनेट दुनिया के पहले मानव बन गए हैं जिन्हें पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया। वे किस के नागरिक है? किस कंट्री के नागरिक है? तो वो अमेरिका के नागरिक है। भारत में पहली हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में स्थापित किया जाना है। अभिनेता मिहिर दास का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस भाषा के मशहूर अभिनेता थे? उड़िया भाषा के वो अभिनेता थे। निर्णय के अनुसार हाल में ही निर्णय के अनुसार केंद्र के पास इक्विटी के रूप में वोडाफोन आइडिया की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होगी? तो वोडाफोन आइडिया की 35% हिस्सेदारी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई है? 11 जनवरी को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के जांच के लिए नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उस समिति का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंद्रू मल्होत्रा। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को हाल में ही किस राज्य के पुलिस बल ने DSP पद से नियुक्त किया है? तो असम। किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? तो उस राज्य का नाम है असम। भारत के सबसे पुराने भालू का गुलाबो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। राफेल समुद्री लड़ाकू विमान ने गोवा में किस नौसैनिक सुविधा से परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया? तो INS हंसा। अली खान इस्माइलोव हाल में ही किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो कजाकिस्तान के बने हैं। श्रीलंका के किस देश की सहायता से भारत, माफ कीजिएगा यह प्रश्न संपूर्ण रूप से यहाँ पे नहीं डाला गया है। हाल में ही भारतीय धरोहर का विवरण यूनेस्को द्वारा किस भाषा में छापने की सहमति दी गई है? तो हिंदी भाषा में। किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया है? असम के साथ समझौता किया गया है। किस राज्य सरकार ने पहला खिलौना निर्माण बनाने की घोषणा की है? कोपल टॉय क्लस्टर, कर्नाटक। भरत सुब्रमण्यम जिनकी उम्र 14 है वह भारत के कितनेवें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा वो 73rd बन गए हैं। किस देश के Chang'e 5 चंद्र प्रोब को चंद्रमा की सतह पर पानी के पहले ऑन साइट सबूत मिले हैं? तो उसका नाम है चाइना। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कितनावां संस्करण गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ है? 9वां। हाल में ही किस देश के स्पिनर एजाज पटेल ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है।
तो हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी कितने तारीख से लेकर के 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप इसके टेस्ट को देना चाहते हैं तो आप टीचमिंट पे इस पीडीएफ के टेस्ट को दे सकते हैं। और अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे अन्य भी नई पीडीएफ्स को मैं अपग्रेड करते रहूँगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नई अपग्रेड के साथ साथ नए चीज़ों को भी मैं चेंज करते चलूँगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख गए हैं तो आपको शायद वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को फिर से कह रहा हूँ कि आप लाइक करके ही जाना, क्योंकि आप भूल जाते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना है जिनसे उनका भी फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।